नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास सीखे जिसमें जैसा कि कल से आप लोग एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी आपका ऑफिशियल नहीं है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका सभी बोर्ड को भेजा गया है, ना कि आप लोग के लिए जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन आपका है आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका न्यू दिल्ली डेट यानी कि 2 जनवरी 2021 को विज्ञापित किया गया है, जो कि सभी रेलवे जोन को यानी कि इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो को भी ये भेजा गया है। इस नोटिफिकेशन में आरपीएफ का जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है कि आरपीएफ का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है, आपका एग्जाम किस तरह से होगा, कितना वैकेंसी है, उन सभी सारे बिंदुओं पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो आरपीएफ का जो वैकेंसी आने वाला है वो फ्रेंड्स आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो आपको बता दें कि इसमें जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो तो आपका टोटल है 2250, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2250 है, जिसमें से आपका 2000 जो वैकेंसी है वो आपका कांस्टेबल के लिए, ठीक है। 2000 वैकेंसी किसके लिए? कांस्टेबल के लिए है। एंड बाकी जो आपका 250 वैकेंसी है वो आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए है, ठीक है। एक तरह से जैसा कि आप लोग समझते होंगे सिपाही और दरोगा, ठीक है। सिपाही और दरोगा उसी तरह से आपका है। 2000 वैकेंसी आपका सिपाही के लिए है और 250 वैकेंसी आपका दरोगा के लिए, बस इतना ही है। बाकी 10% जो वैकेंसी है वो आपका एक सर्विसमैन के लिए। सभी सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सभी जो उसमें उसी की तरह आपका 10% वैकेंसीज आपका इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। और 15% जो वैकेंसी है वो आपकी वुमेन के लिए आपका रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो आपका 3 चरण में होगा, यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में आपका क्या होने वाला है? सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका कंडक्ट कौन करवाएगा? तो आपका कंडक्ट करवाएगा आपका आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसा कि पहले भी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम आरआरबी ने कंडक्ट कराया है, उसी तरह आपका आरपीएफ का भी जो एग्जाम है आपका यही कंडक्ट करवाएगा। साथ में आपका सेकेंड फेज होने वाला है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीटी का और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। आपका बॉडी में मेजरमेंट वगैरह हो गया, ये टेस्ट आपका फेज़ 2 में होगा। इसके अलावा फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जो कि कराएगा आपका आरपीएफ। एंड फेज़ 2 भी आपका आरपीएफ कंडक्ट कराएगा, बस फेज जो 1 है आपका आरआरबी कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहला तो दिया गया है कि जो लोग सिटीजन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो लोग सिटीजन इंडिया के होंगे वो अलग फॉर्म को भर पाएंगे। नेपाल के लोग, पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ में आपका एज कितना होना चाहिए, तो एज यहाँ पर आपका जो सब इंस्पेक्टर के लिए है, जो आपका ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा 25 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसी तरह आपका कांस्टेबल के लिए भी आपका जो एज है 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो मिनिमम एज है सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 20 साल है, और आपका कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज है वो आपका 18 साल है। बस मिनिमम एज में थोड़ा सा कम है, बाकी मैक्सिमम में आपका सेम टू सेम है। सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कांस्टेबल के लिए आप 10th पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ ये आपका एज कब से कब काउंट होगा, ये जो आपका वैकेंसी है अगर आपका जनवरी से जून के मध्य में आ जाता है तो ये एज आपका काउंट होगा 1 जुलाई से, और आपका जुलाई और दिसंबर के बीच आपका वैकेंसी आता है तो एज काउंट होगा आपका 1 जनवरी से, ठीक है। ये भी आपका है। इसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST और OBC को दिया गया है। SC ST के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल के लिए है, 5 ईयर के लिए है। एंड OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका 3 साल के लिए है। बाकी जो कैंडिडेट हुए ऑर्डिनली हैज़ बीन डोमिसाइल्ड इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, उन लोग के लिए भी आपका है एज रिलैक्सेशन, ठीक, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ में आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है आपका कितना होना चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए। अगर आप UR और OBC से हैं तो आपका जो हाइट है वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वहीं पर अगर UR OBC आप फीमेल हैं तो 157 होना चाहिए। वहीं पर SC ST के लिए आपका जो मेल के लिए हाइट होना चाहिए आपका 160 होना चाहिए, और फीमेल के लिए SC ST के लिए जो हाइट है आपका 152 होना चाहिए। बाकी जो चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड UR OBC के लिए 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड कर 85, ठीक है। वहीं पर SC ST के लिए आपका 76 होना चाहिए, और वहीं पर एक्सपेंडेड करके 81 होना चाहिए मेल के लिए, ठीक है।
इसके अलावा आपका जो CVT होगा वो आपका कितना मार्क्स का होगा, कितना नंबर का होगा। तो जो CVT होगा वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 रहेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा 90 मिनट का रहेगा। ठीक है, जान लीजिए जिनमें आपका 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो आपका जनरल अवेयरनेस से होगा, दूसरा आपका मैथ्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अरिथमेटिक होगा, नो एडवांस। इसके अलावा जो तीसरा जो पोर्शन होगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कांस्टेबल में भी और आपका सब इंस्पेक्टर में भी। अरिथमेटिक से आपका 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर ऑफ प्रश्न पूछे जाएंगे आपका जीके जनरल अवेयरनेस से, जिससे कि हम लोग समान भाषा में जीके जीएस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस के पोर्शन से आपका इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स से, जनरल साइंस से प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अलावा करंट इवेंट से भी आपके प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अरिथमेटिक में आपका नंबर सिस्टम से रहेगा, होल नंबर से रहेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से रहेगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंस्ट्रुएशन एंड आपका टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न रहेंगे। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से भी आपके रहेंगे। क्वेश्चन ऑन एनालॉजिस रहेगा, सिमिलरिटीज रहेगा, डिफरेंस रहेगा, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, जैसा कि SSC में भी रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका CVT होगा, CVT अगर आप देते हैं तो CVT में कितने लोग PMT PET के लिए क्वालिफाई होंगे, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो CVT का जो आप नंबर ऑफ वैकेंसी का 10 गुना। ठीक है, यानी कि अगर आपका 2000 वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, तो PT के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे वो आपकी 20,000 होंगे। 250 वैकेंसी आपका SI के लिए है, तो अगर PT के लिए क्वालिफाई होंगे या PMT के लिए वो आपके 2500 होंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 गुना आपके PT और PMT के लिए लोग क्वालिफाई होंगे, ये भी आपको बताया गया है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है PT के बारे में है कि PT के बारे में आपको कितना मीटर रनिंग करना है, कितना मिनट में करना है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका रनिंग करना है, पहली बात तो 1600 मीटर मेल के लिए। ठीक है, 1600 मीटर आपके मेल के लिए है और 800 मीटर आपका फीमेल के लिए है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपको 1600 मीटर रनिंग करना है वो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में करना है, यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करना है। साथ में कांस्टेबल की बात करेंगे तो कांस्टेबल में कम टाइम दिया गया है, 5 मिनट 45 सेकेंड का। इसके अलावा वहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को 800 मीटर रनिंग करना है और 800 मीटर रनिंग करना है 4 मिनट में। इसके अलावा SI के लिए, कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड रनिंग करना है। साथ में लॉन्ग जंप भी है, 12 फीट है कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फीट है। वहीं पर कांस्टेबल के लिए आपका लॉन्ग जंप 14 फीट है और कांस्टेबल फीमेल के लिए आपका 9 फीट है। उसी प्रकार हाइट जंप भी है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो आपको 1600 और 800 मीटर का जो इवेंट्स होगा रनिंग का, उसके लिए दोस्तों आपको कितना चांस दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मात्र एक ही चांस दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, एक चांस दिया जाएगा। एक बार में अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर लेते हो तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पहले तो रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और जो आपका रनिंग होगा उसके लिए आपका RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि चिप वाला, जिसे आप लोग आम भाषा में समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है वह है कि जो PT और PMT है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको भी याद रखिएगा। इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका मेरिट आपका CVT का नंबर से ही बनेगा। जितना अधिक नंबर आप लोग लाते हैं उतना ही अधिक आप लोग को फ़ायदा होगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फेज़ 3, उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है ये तो बात की बात है, फिर भी एक आप लोग देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें एज प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर एक सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 2 कलर फुल फोटोग्राफ होना चाहिए, NOC होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डोमिसाइल एंड आपका अगर EWS सेक्शन से है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये यही सारी बातें हैं। इसके अलावा जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है
एसआई के लिए आपका 120 नंबर में 42 नंबर आना चाहिए और एसएसटी के लिए 36, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ कहने को रहता है, लिखने को रहता है, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका मेरिट इसी नंबर पर बनेगा। तो जितना 120 नंबर में जितना नंबर आप लोग लाते हैं उतना नंबर आप लोग के लिए अच्छा होगा। बाकी इसका कटअप पिछला बार कितना गया था, इस बार कितना जा सकता है, उसके बारे में हो सके तो वीडियो आगे आएगा, ठीक है। वहीं पर कांस्टेबल के लिए 120 नंबर में, यूआर ओबीसी के लिए 42 और एसएसटी के लिए 36 सेम ही है। बाकी आप लोग को 120 में कम से कम तो 80-85 नंबर लाना ही होगा अगर आपको क्वालिफाई या मेरिट में आना है तब। इसके अलावा जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो आपको खुद चूज करना है कि आपको कहाँ पर जाना है, आपको जोन सेलेक्ट करने को मिलेगा। उसी प्रकार आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा वहीं पर आपको जोन सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो यही सारी प्रक्रिया है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2024 को ये आपका नोटिफिकेशन साइन हुआ है डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली के द्वारा। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है आपका, पहले बता दें कि आपका ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल है। हालांकि ये नोटिफिकेशन हम लोग के लिए या आप लोग के लिए नहीं था, ये नोटिफिकेशन था सिर्फ उन सभी जोनों के लिए जो आपके 19 जोन हैं, उन सभी को भेजा गया था। उन सभी जोनों से ये निकल कर आया है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें आप लोग के लिए रहने वाली हैं। बाकी जैसा ही और भी अपडेट आएंगे आरपीएफ से जुड़े हुए तो आपको हम बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।